और कल से मेरी दुकान पर मत आना। ऊपर वाले से डरो कबूतर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज का मालिक कल का नौकर भी हो सकता है। चलो चलो जाओ यहाँ से। मेरी दुकान में ऐसे पक्षी आएंगे तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। माँ जी चलें। दोनों एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती हैं। चिड़िया बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई। माँ जी, नौकरी का क्या है, और मिल जाएगी। अचानक वो बूढ़ी कौवी एक सुंदर परी में बदल जाती है। ये तुम्हारी परीक्षा थी रानो चिड़िया। तुम अब नौकरी नहीं करोगी, तुम अब अपनी दुकान खोलोगी। फिर सुंदर परी छड़ी घुमाती है और एक बहुत बड़ी और सुंदर सी पिज़्ज़ा शॉप बन जाती है। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश थी। अब रानो चिड़िया हर रोज अपनी दुकान में पिज़्ज़ा बनाती थी और बूढ़े, कमजोर और गरीब पक्षियों को मुफ्त में पिज़्ज़ा देती थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी धोखे से कबूतर की दुकान का बहुत नुकसान करती है। कबूतर का एक एक करके सब कुछ बिक जाता है। एक दिन भूख से बेहाल कबूतर रानो चिड़िया की दुकान पर आता है। मैंने सुना है तुम कमजोर और गरीब पक्षियों को मुफ्त खाना देती हो। प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। बैठो कबूतर भाई, अभी खाना आ जाता है। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया है कबूतर भाई, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम मुझे उस दिन नौकरी से ना निकालते तो आज मैं आपकी दुकान पर नौकरी करती होती। रानो, मुझे माफ कर दो। मुझे नौकरी की जरूरत है। ठीक है कबूतर भाई, मैंने आपको माफ किया और आप अभी से नौकरी पर आ जाएं। ऐसे गोरी कौवी भी एक दिन रानो चिड़िया के पास नौकरी के लिए आती है। रानो चिड़िया दोनों को माफ कर देती है क्योंकि ऊपर वाले ने दोनों को उनके कर्मों का फल दे दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। राजू, कहाँ हो तुम? कहाँ मर के हो? जल्दी बाहर आओ। गौरी ऊंची आवाज में अपने नौकर को आवाज देती है। आया मालकिन। राजू जल्दी से आता है। जी जी मालकिन। मालकिन के लगते मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कोई काम धंधा नहीं है। कहाँ मर गए थे? मुझे बुखार है मालकिन। अच्छा रुक, तेरा बुखार अभी ठीक करती हूँ। गौरी एक बड़ा डंडा लेकर आती है और राजू उल्लू की खूब पिटाई करती है। चल अब जल्दी से सारे घर का काम कर। उल्लू बेचारा बुखार में ही गोरी कौवी के घर का काम करता है। काम करने के बाद राजू घर से बाहर जाकर पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। इतने में वहाँ एक और उल्लू आता है। राजू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी मालकिन बहुत जालिम है। मुझे बुखार है फिर भी देखो कितना मारा है। अभी राजू इतना ही कह रहा था कि गोरी कौवी की आवाज आती है। अरे नकम्मे राजू, इधर आ। राजू का दोस्त उल्लू रानो चिड़िया के घर नौकर था। रानो चिड़िया बहुत अमीर और अच्छी चिड़िया थी। वो उल्लू जाकर सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। ये तो बहुत गलत बात है, वो गोरी ऐसे क्यों करती है? मालकिन, उसके बाप ने घोड़ी के बाप से कर्ज लिया था और ब्याज के साथ कर्ज नहीं लुटा पाए। पहले उसका बाप मुलाजिम था और अब राजू। अच्छा, तुम राजू को मेरे घर लाओ, मैं बात करती हूँ। अगले दिन चिड़िया का नौकर उल्लू जल्दी से गोरी कौवी के घर की तरफ जाता है। राजू, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आए? गोरी मालकिन आ गई तो बहुत मारेगी। तुम्हें मेरी मालकिन रानो चिड़िया ने बुलाया है। जैसे ही मौका मिले तुम उनसे जरूर मिलने आना। ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ। उल्लू वापस चला जाता है। इतने में गोरी कौवी आ जाती है। क्यों रे राजू, ये तुम्हारा महल है क्या जो अपने दोस्तों को बुलाते हो? गोरी फिर से राजू को थप्पड़ मारती है। बात बात पर राजू को थप्पड़ मारना गोरी की आदत बन गई थी। राजू चुपचाप चिड़िया के घर का काम करता है और जैसे ही गोरी कौवी सोती है, राजू जल्दी से घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर आता है।
आओ राजू, मुझे उल्लू ने बताया था। मेरी मदद करें, वरना वो गोरी मुझे मार देगी। मुझे उल्लू ने बताया है तुम्हारे पापा ने गौरी के पापा से कर्जा लिया था। कितना कर्जा था? 100 रुपए। और अब ब्याज के साथ कितना है? पता नहीं, मालकिन को पता होगा। अगर मैं तुम्हारा कर्जा दूं तो क्या तुम आजाद हो जाओगे? मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। चलो देखते हैं, तुम घर जाओ, मैं कल आऊंगी। राजू जल्दी से गौरी कवि के घर चला जाता है और अपने आजाद होने के दिन का इंतजार करने लगता है। रात हो जाती है। राजू को सुबह के इंतजार में नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, मैं भी कभी सुकून से रह सकूंगा। ऊपर वाले मेरी मदद कर। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया गौरी कवि के घर की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो बड़े बड़े पक्षी आए हैं। हाँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ गौरी। आओ आओ। गौरी राजू को आवाज देती है। राजू आता है। गौरी अपनी आदत की वजह से राजू को थप्पड़ लगाती है। जा, जल्दी से कुछ खाने को ला। गौरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? बिला वजह किसी पर जुल्म करना ठीक नहीं होता। तुम इस नौकर की बात कर रही हो? अरे छोड़ो, इनको तो आदत है। मुझे ये नौकर अच्छा लगा। गौरी, क्या तुम इसे मुझे दोगी? इस उल्लू में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा? नजर नजर की बात है। अरे, इसका तो बहुत सारा कर्जा है। फिर भी कितना? पूरे 50,000 रुपए। मेरे पिता ने सिर्फ 100 रुपए लिए थे। तो ब्याज कौन देगा? तेरा बाप। गौरी राजू को एक और थप्पड़ लगाती है। अच्छा, ये लो 50,000 और इसे मुझे दे दो। वाह वाह, क्या बात है। चलो तुम्हारी मर्जी। जाओ राजू, हिसाब बराबर हुआ। अभी एक हिसाब रहता है। वो क्या? राजू एक जोर का थप्पड़ गौरी के लगाता है। अब हुआ हिसाब बराबर। ऐसा कहते हुए राजू रानो चिड़िया के साथ चला जाता है और गौरी कवि देखती ही रह जाती है। घर आकर रानो चिड़िया राजू से कहती है, राजू, वैसे बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। मैं बहुत तंग था उस गोरी कवि से। राजू, तुम अब आजाद हो, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। मुझे आपके पास रहना है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें इसकी भगाड़ मिलेगी। दूसरी तरफ गौरी कवि राजू का थप्पड़ खाकर गुस्से से भरी हुई थी। उस राजू की इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए। इतने में गौरी कवि का पति कालू कौवा वहां आता है। राजू, कहाँ हो? पानी लाओ। वो राजू चला गया है। कहाँ? फिर गौरी कवि कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू मन ही मन सोचता है, जो काम इतने वर्षों से मैं नहीं कर पाया, उस नौकर ने कर दिया। वाह राजू वाह। मुझे उस राजू से बदला लेना है। चल जाने दे गौरी, तुम मुझे पानी दो। मैं? हाँ, अब राजू नहीं रहा तो तुम ही सारे काम करोगी। हाय मेरी किस्मत, ये मैंने क्या कर दिया? तुमने 5,000 की जगह 50,000 लिए हैं। वो तो मैंने रानू चिड़िया के सामने शौखी मारी थी। मुझे क्या मालूम था वो सच में इतने पैसे साथ लाई है। कालू चलो, अब जाओ कोई काम करो। फिर गौरी कवि घर का सारा काम खुद ही करती है। बाहर से सामान लाना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना और बाकी सारे काम गौरी खुद ही करती है। दूसरी तरफ राजू मजे मजे से रानू चिड़िया के घर में रह रहा था। ऊपर वाला गोरी कवि से उसके जुल्म का बदला जरूर लेगा। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। राजू अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके बहुत दुखी था। राजू का दोस्त उल्लू राजू के पास आता है। यार राजू, मैं बाजार गया था, पता है वहां मैंने क्या देखा? क्या देखा दोस्त? एक तेज रफ्तार गाड़ी ने गोरी को टक्कर मार दी और गोरी कवि सड़क पर पड़ी रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। उसके साथ ऐसा तो होना ही था, वो बहुत जालिम थी। तो देखा प्यारे दोस्तों, जुल्म की सजा जरूर मिलती है, इसलिए हमेशा मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए और रानो चिड़िया की तरह नेक दिल होना चाहिए, जो सबकी मदद करके दुआएं लेती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।